ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां साइबर अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हेतु छतरपुर पुलिस द्वारा जिले के नगरीय व ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद, सार्वजनिक स्थलों में जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। साइबर अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए छतरपुर पुलिस द्वारा जिले के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद, सार्वजनिक स्थलों में जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। अनजान नंबरों से आए व्हाट्सएप कॉल एक्सेप्ट नहीं करने, सतर्क रहने, सुरक्षित रहने की सलाह जन सामान्य को दी जा रही है। इसके बावजूद लोग साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर के ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कैडी से आया था, जहां के फरियादी ब्रजकिशोर के साथ तथाकथित पुलिस अधिकारी बनकर पैसों की मांग और गिरफ्तारी की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट पर थाना ओरछा रोड में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस टीम द्वारा बारीकी से तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जिसमें 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा के थाना भरतना से अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के नाम सचिन भदौरिया और आकाश भदौरिया है। आरोपियों के कब्जे से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, सिम, एटीएम, डेबिट कार्ड, 1,15,000 रुपये नकदी जब्त करते हुए कुल 2,50,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। संपूर्ण कार्रवाई में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह और सीएसपी अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अजाक बलवीर सिंह यादव, थाना प्रभारी ओरछा रोड दीपक यादव और पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साइबर अवेयरनेस लगातार किया जा रहा है। सभी को बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य साइबर फ्रॉड हैं, उनसे बच के रहने की आवश्यकता है। कोई भी अनधिकृत रूप से फ़ोन लगाता है और पैसों की डिमांड करता है तो ऐसा उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसी प्रकार की घटना एक व्यक्ति जो कैडी गाँव ओरछा थाना अंतर्गत के हैं और रहने वाले, उनके साथ हुई। उन्होंने तत्काल ही ओरछा थाने पे रिपोर्ट की और उसमें एफआईआर पंजीबद्ध की। हमारी टीम ने उसमें उसकी जानकारी एकत्रित की और इटावा के दोनों आरोपी रहना पाए गए, सचिन भदौरिया और आकाश भदौरिया, जो खुशरूपुरा इटावा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पुलिस वाला बन करके और तथाकथित पुलिस अधिकारी बन करके पैसे की डिमांड करते थे और उनसे फ़िलहाल सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश, इस प्रकार से 2.5 लाख का मशरूका जब्त हुआ है। कुछ और भी इनके गैंग में शामिल होने की संभावना है, जिनके बारे में हमारी टीम उत्तर प्रदेश इटावा जाकर के आगे आने वाले समय में पूछताछ करेगी। तो इस प्रकार से साइबर अवेयरनेस होने के कारण से एक अच्छा घटना का खुलासा हुआ है और जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं, जो इस प्रकार के फ़ोन लगा करके घटना को अंजाम देते हैं, उनको हम जेल पहुंचाने में सफल हुए। सर, किस रेंज के अधिकारी का ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग फ़ोन वालों से फ़ोन लगा के बात करते थे और पूछताछ में बताया गया कि भाई किसी थाने का सब इंस्पेक्टर बन करके, कभी इंस्पेक्टर बन करके, इस प्रकार से ये लोगों को ठगने का प्रयास करते। अलग अलग सिम से यूज करते थे कि कितनी सिमें लगभग पाई? अलग अलग सिम का उपयोग करते थे। फिलहाल कुछ सिम पाई गई हैं और पूर्व में भी कुछ नंबर थे जिनकी जानकारी एकत्रित की जाएगी उधर जा करके। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर में जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों भगवान भरोसे हैं। बगैर आयुष्मान कार्डधारी ऑर्थोपेडिक मरीजों के ऑपरेशन के लिए औजार व उपकरण जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों भगवान भरोसे है। बगैर आयुष्मान कार्डधारी ऑर्थोपेडिक मरीजों के ऑपरेशन के लिए औजार व उपकरण जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। ये बात हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र धमनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ग्राम सरबई से एक्सीडेंट में घायल भाई बहन को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। दोनों घायलों के पैरों की हड्डी के कई टुकड़े होने के बाद जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर राजेंद्र धमनिया ने अत्याधुनिक विधि द्वारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया और समुचित और सही उपचार मिलने के बाद दोनों मरीज वॉकर के सहारे चलने लगे। बता दें कि इन दोनों मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड था, इसलिए जिला चिकित्सालय में इनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो सका। वहीं दूसरी ओर बगैर आयुष्मान कार्डधारी ऑर्थोपेडिक मरीजों का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में संभव नहीं है। पिछले 6 महीनों से ऑर्थोपेडिक मरीजों के ऑपरेशन में लगने वाले औजार व उपकरण नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। सर, जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए सामान उपलब्ध नहीं है।
और ऐसे में बगैर आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है और लगातार डिमांड पत्र भी आपके पास भेजा जा रहा है डॉक्टर धमनिया द्वारा। क्या कहेंगे सर इसको लेके? ऑर्थोपेडिक की जब डिमांड भेजी है हमने शासन को अवगत भी करा दिया है, परंतु जो आयुष्मान के जितने भी हितग्राही उनको हमारे द्वारा उनके सामान सभी उपलब्ध कराया जा रहा है और आयुष्मान के जितने भी इन्होंने डिमांड की है हमने सब सामान दिया है। अन्य ऐसे भी मरीज हैं जिनका इन्होंने बिना आयुष्मान के भी ऑपरेशन किए हैं तो उनको तो सामान दिया है हमने। यदि उनकी कोई डिमांड है तो हमको भेजें, हम उनको शासन को लिख करके अभी शासन से अनुरोध कर रहे हैं। जी सर, जो पत्र उन्होंने लिखे हैं उस पर क्या कहेंगे? अग्रिम कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कब तक सामान ऑर्थोपेडिक मरीजों को उपलब्ध हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने आज 9 महीना बाद हमको पत्रों का हवाला दिया है तो हम उन पत्रों का जांच करके और तत्काल हम शासन से डिमांड करेंगे और जो हमारे दायरे में होगा हम दवाई पूरी उपलब्ध करा देंगे और जो भी संसाधन होंगे पूरे उपलब्ध कराएंगे। तो सर, और यदि जो हम साधन हमारे पास नहीं होंगे हम शासन को आज ही लेटर लिख रहे हैं। तो सर, आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको तो उपचार हो रहा है, लेकिन जो नहीं हैं ऐसी स्थिति में उनको कैसे उपचार होगा? ये बड़ा जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन स्टोर में होंगे वो दे देंगे, जो नहीं होगा हम आज शासन को इसकी डिमांड कर रहे हैं। परंतु लेटर का हवाला उन्होंने आज बताया तो हम आज अभी इनका संज्ञान लेकर के तत्काल शासन से अनुरोध कर रहे हैं। सर, 2 पेशेंट्स जिला हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन किया है, आयुष्मान कार्डधारी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितना सुधार है उनकी हालत में? आज से 4-5 दिन पहले एक बोलेरो गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हुए सगे भाई बहन आए थे जिनका दोनों पैर बुरी तरह से टूट गए थे दोनों के, और उनका ऑपरेशंस आयुष्मान कार्ड के द्वारा इम्प्लांट्स मंगाकर किया गया और अब वो इस स्थिति में आ गए कि वॉकर से चल सकेंगे। सर, जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं उनका ऑपरेशन कैसे संभव है? क्या हो सकता है अपने यहाँ? बिना आयुष्मान कार्डधारी के लिए जो सामान है, इम्प्लांट्स हैं, उसका रिक्वायरमेंट सिविल सर्जन महोदय को पिछले 6 महीने से 1 साल से दिए जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सामान उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है कोई मरीज का और वो हड्डी का ऑपरेशन कराना चाहे तो उसकी सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामान उपलब्ध नहीं है तो कैसे ऑपरेशन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन मरीजों को मेडिकल कॉलेज सागर या ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। तो सर, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट मांग पत्र पिछले 6 महीने से लगातार दे रहे हैं मांग पत्र, लेकिन अभी तक कोई सामान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार किसी को नहीं मानते। कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, उस वजह से रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिविल सर्जन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सामान उपलब्ध कराएंगे, जिससे सभी आयुष्मान और बिना आयुष्मान कार्ड धारकों के ऑपरेशन यही जिला चिकित्सालय छतरपुर में कर सकेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गरियाबंद में वन विभाग ने तोता तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 26 तोतों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। वन विभाग ने तोता तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 तोतों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छीन तालाब इलाके में तस्करी की सूचना पर वन विभाग की टीम खरीदार बनकर पहुंची और सौदा तय होते ही आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद आरोपी के घर पर दबिश देकर 26 तोते बरामद किए गए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वन्यजीव तस्करी की सूचना देकर इस अवैध कारोबार को रोकने में मदद करें। सर, क्या घटना थी, किस तरह से आप पकड़ पाए? हमारे विभाग के मुखिया इस वन मंडल के श्री लक्ष्मण सिंह एवं एसडीओ श्री मनोज चंदाकर सर के मार्गदर्शन में हमको इनपुट मिला था कि जो गरियाबंद के आसपास ही तोता का अवैध व्यापार के संबंध में इसको संग्रहित करके रखा गया है। तो उसका पुख्ता जानकारी हमको इनपुट मिलने के बाद रायपुर से हमको इनपुट मिला था। तो हमने उसके बाद आज सुबह से ही घेराबंदी चालू कर एक व्यापारी बनाकर ताकि उसके साथ सौदा कर सकें, व्यापारी बनाकर उसको भेजा गया। और जैसे ही व्यापारी के साथ उन्होंने सौदा करना चालू किया, हमने उनके संकेत के आधार पर तुरंत ही उसके घर पर जाके छापेमारी की और हमने उनके अलेक्जेंड्राइट पैराकीट है, तोते का प्रजाति है, उसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है। और
आगे की कार्रवाई वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत तो कार्रवाई सर की कितने नग तोते हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी उनका जन्म हुआ है और उसमें कुल 26 नग हैं और प्राथमिक इंट्रोगेशन पर प्राप्त हुआ है कि ये काफ़ी लंबे दूर तक इसके बेचने के तार जुड़े हुए हैं और ऐसा संभावना है कि ये राज्य से बाहर भी इनके रैकेट हैं। तो ये विस्तृत जांच के बाद और उसमें पूछताछ के बाद ही आगे की जो एक कार्रवाई है और पता चल पाएगा। हो सकता है भविष्य में और हमें और सफलता मिले। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। नीमच शहर के बगाना थाना के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शी के समीप झाड़ियों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव मिला है। जानकारी के अनुसार जावेद के छात्रावास में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदराम डांगी निवासी दलौदा का शव मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर के बगाना थाना के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शी के समीप झाड़ियों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव मिला है। जानकारी के अनुसार जावत के छात्रावास में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदराम डांगी निवासी दलौदा का शव मिला है। बताया जा रहा है कि नंदराम डांगी जावत छात्रावास में पदस्थ थे, जो रोजाना दलौदा से ट्रेन में बैठकर नया गांव उतरते थे और उसके बाद वह छात्रावास में ड्यूटी के लिए जाते थे। रोजाना की तरह 27 जनवरी को वह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। ड्यूटी करने के पश्चात वह घर नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने आरपीएफ थाने पर उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई। उसके पश्चात उनके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए गए। नंदराम डांगी की अंतिम लोकेशन दूरदर्शी के आसपास पाई गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की सहायता से उनको दूरदर्शी गांव और रेलवे पटरी के आसपास ढूंढा तो रेलवे पटरी के समीप झाड़ियों में उनका शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना बगाना पुलिस को दी गई। पुलिस की सहायता से शव को जिला चिकित्सालय लाया गया। फिलहाल उनके शव को शवगृह में रखवा दिया गया है और गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पुराना स्थित जेके सीमेंट प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों के मरने की जानकारी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। पन्ना जिले के पुराना स्थित जेके सीमेंट प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मरने की जानकारी है। बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक मृतकों की संख्या की पूछताछ नहीं की है। सीमेंट प्रबंधन के लोग भी करने वालों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की डेड बॉडी अभी भी फंसी हुई है और वहीं 35 से अधिक लोग दबे हुए हैं। पन्ना एसपी साइन कृष्णा ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, लोग मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। प्रशासन के लोग मौके पर हैं और अभी मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटना बहुत बड़ी है। पन्ना के प्रभारी कलेक्टर और अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा ने बताया कि लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए बाहर से टीम बुलाई गई है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। उन्होंने भी मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि डेड बॉडी लटकी हुई है और 35 दबे हुए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इसकी पुष्टि होती है, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। और क्या कर रहे हैं? जेके सीमेंट प्लांट में ऊपरी मंजिल की छत बनाते हुए घटना हुई है। स्लैब गिर गया है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है और इस घटना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है और चिकित्सक और एम्बुलेंस वगैरह की टीम पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और वो उनको निकालने की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा बता रहे हैं। अब जब सारी स्थिति स्पष्ट होगी तो पता चल पाएगा कि मरने वालों की संख्या। अभी तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा। अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कार्रवाइयाँ जब हो जाएंगी उनको निकालने की और जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से आपको फिर सूचित किया जाएगा। बता रहे हैं कि 7 डेड बॉडी लटकी है, 35 से अधिक लोग दबे। अभी तो ये सिर्फ मौखिक बातें हैं। जैसे ही आंकड़ा हम लोगों को अपने माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से मिलेगा, वैसे आपको सूचित करेंगे। प्लांट में कोई बड़ी घटना घट गई है जिसमें बायरन फट गया है, बड़ा गिरा है, क्या घटना है? जी, जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिसके एक टॉप फ्लोर का जो छत है क्षतिग्रस्त होने के कारण उसके नीचे कुछ लोगों के दबने की सूचना मिली है। सूचना पर पूरा पुलिस बल पन्ना का रवाना है। हॉस्पिटल से भी कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से बात करके अरेंजमेंट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। अन्य जगहों से भी एसडीआरएफ की टीम आ रही है। बाकी अभी वहाँ पे जो घायल हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। आई थिंक कुछ घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बाकी जो भी कार्रवाई है वो जारी है। कुछ मरने वालों की संख्या है?
अभी संख्या के आंकड़े पुष्टि करना ठीक नहीं होगा, बट जैसा भी है कुछ समय में आपसे कंफर्म करेंगे। बड़ा हादसा है, अब देखते हैं जी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।